अब हम पाकिस्तान में नई सरकार बनने के समीकरण का विश्लेषण करेंगे। 2 दिन पहले इसी कार्यक्रम में हमने आपको यह बताया था कि पाकिस्तान में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत ना मिलने के पीछे आर्मी है, जो देश में एक कमजोर सरकार चाहती है। आज जब पाकिस्तान में सरकार गठन का फॉर्मूला तय हो गया है, तो हमारी वो रिपोर्ट सही साबित हुई है। आम चुनाव के नतीजे आने के 5वें दिन यानी आज यह साफ हो गया कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी, जिसमें बाकी दूसरे छोटे दल भी शामिल होंगे। यानी इमरान खान को सत्ता से बेदखल रखने के लिए जिस तरह से पीडीएम यानी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की गठबंधन की सरकार बनी थी, कुछ उसी तरह की सरकार अब पाकिस्तान में एक बार फिर बनने जा रही है। मतलब यह कि जैसा पाकिस्तान की आर्मी चाहती थी, उसी तरह की सरकार पाकिस्तान में बनेगी। सरकार गठन का जो फॉर्मूला तय किया गया है, काफी हद तक उसे आर्मी ने ही फाइनल किया है, क्योंकि पीएमएलएन, पीपीपी और एमक्यूएम तीनों ही पार्टियों के पास अकेले इतनी सीटें नहीं थीं कि अकेले दम पर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकें। सरकार गठन का प्लान इसलिए फाइनल हो सका क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए जिद पर अड़े बिलावल भुट्टो अब पीछे हट गए हैं। उनकी पार्टी ने पीएमएलएन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। नेशनल असेंबली में पीएमएलएन के पास 75, पीपीपी के पास 54 और एमक्यूएम के पास 17 सीटें हैं। यानी तीनों पार्टियों के पास कुल 146 सांसद हैं, जिससे सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। गठबंधन सरकार में पीएमएलएन से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति होंगे। सीनेट का चेयरमैन और नेशनल असेंबली का स्पीकर बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का होगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की 11 और 12 फरवरी को मीटिंग हुई थी। कल तक इस मीटिंग में यही तय था कि पीपीपी नवाज शरीफ को समर्थन देने के बजाय विपक्ष में बैठना पसंद करेगी, लेकिन एकाएक बिलावल भुट्टो ने अपना प्लान बदल दिया। बिलावल भुट्टो ने सिर्फ प्रधानमंत्री पद की जिद छोड़ दी, बल्कि वो नवाज शरीफ की पार्टी को समर्थन देने के लिए भी तैयार हो गए। बिलावल भुट्टो की तरफ से यह कहा गया कि वो देश को परेशानी में नहीं देख सकते, साथ ही दोबारा चुनाव में भी नहीं जाना चाहते हैं। बिलावल ने यहां तक कहा कि वो आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति बनाने के पक्ष में इसलिए नहीं है कि वो उनके पिता हैं, बल्कि आसिफ अली जरदारी वर्ष 2008 से 2013 तक देश के राष्ट्रपति रहे हैं और वो देश को मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सकते हैं। बिलावल और शहबाज 24 घंटे पहले एक दूसरे के साथ समर्थन देने से इनकार कर रहे थे, एक दूसरे के साथ जाने से मना कर रहे थे। दोनों दलों का यह दावा था कि वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन अचानक सब कुछ इतनी तेजी से बदला कि खुद पाकिस्तान की आवाम हैरान है और दोनों दलों के नेता सरकार बनाने को अब तैयार हैं। यह कहा जाता है कि पाकिस्तान में सेना की इजाजत के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रहे, उसमें आर्मी का दखल रहता ही है। ऐसे में क्या पाकिस्तान में बिना आर्मी की हामी के सरकार बन सकती है? इसीलिए नवाज और बिलावल के साथ आने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिसके केंद्र में बिलावल भुट्टो ही हैं। बिलावल भुट्टो चुनाव में धांधली के आरोप लगा रहे थे। मामले की जांच के लिए पार्टी की कमेटी बनाने की बात भी उन्होंने कही थी। वही बिलावल पीएमएलएन को अचानक समर्थन देने के लिए कैसे तैयार हो गए? बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री पद से कम कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिलावल ने कदम पीछे खींच लिए? पीपीपी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने विपक्ष में बैठने की सलाह दी थी, फिर एकाएक नवाज की पार्टी को समर्थन देने के लिए क्यों तैयार हो गए? वैसे तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की बात अलग है। यहां की राजनीति आर्मी के इशारे पर चलती है। पाकिस्तान में आर्मी ही सुप्रीम पावर है, यह एक बार फिर से साबित हो गया। जानकारों का मानना है कि बिलावल भुट्टो अपनी मर्जी से पीएमएलएन में जाने को तैयार नहीं हुए होंगे, बल्कि सारा खेल आर्मी का किया धरा है।
क्योंकि बिलावल भुट्टो तो इमरान समर्थित निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन बिलावल को आर्मी के दबाव का डर था और इस पर पाकिस्तान में खुलकर चर्चा भी हो रही है कि बिलावल ने अचानक पाला क्यों बदल दिया और इससे आखिर किसे क्या फायदा होगा। बिलावल भुट्टो नवाज की पार्टी के समर्थन को तैयार हुए हैं, लेकिन कोई मंत्रालय लेने के लिए तैयार नहीं है। अब इसमें बिलावल का फायदा हो या ना हो, लेकिन सेना के तो दोनों हाथों में लड्डू आ गए हैं। हमने आपको इसी कार्यक्रम में यह पहले भी बताया था कि पाकिस्तान की सेना देश में कमजोर और अस्थिर सरकार चाहती है और यही पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी ताकत है। पीएमएल-एन और पीपीपी मिलकर सरकार बनाने को तैयार हो गए हैं, लेकिन कितने दिन सरकार रहेगी यह कहा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री बनने के बाद शहबाज शरीफ जब तक सेना के इशारों पर चलेंगे तभी तक उनकी कुर्सी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि सेना ने बिलावल भुट्टो को प्लान बी के तौर पर रखा है। कमजोर सरकार अगर देश के हालात नहीं संभाल सकी तो सेना राजनीतिक अस्थिरता का हवाला देकर मिलिट्री लॉ लागू कर सकती है। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है। अलग देश बनने के बाद से पाकिस्तान में कुल 4 बार सेना का शासन लग चुका है। पाकिस्तान बनने के 11 वर्ष के बाद ही जनरल मोहम्मद अयूब खान ने सत्ता हथिया ली थी और इसके 2 वर्ष बाद 1960 में खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया था। वर्ष 1969 में याह्या खान ने अयूब खान को सत्ता से बेदखल करके पाकिस्तान की बागडोर अपने हाथों में ले ली। फिर वर्ष 1978 में जनरल जिया उल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया और खुद पाकिस्तान की कमान संभाल ली। वर्ष 1999 में नवाज शरीफ को सत्ता से हटाकर तत्कालीन आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की सत्ता खुद हथिया ली थी। हर बार हुआ यह कि सरकार की कमजोरी का फायदा सेना ने उठाया। यही वजह है कि आधे से ज्यादा समय तक पाकिस्तान पर सेना का ही शासन रहा और पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। वर्ष 2018 में इमरान खान को सेना ही सत्ता में लेकर आई थी, लेकिन जब इमरान ने आर्मी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया तो इमरान का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें सत्ता से बेदखल करा दिया गया। इमरान खान के बगावती तेवर की वजह से सेना नहीं चाहती थी कि इमरान किसी भी हाल में सत्ता में आए। इसके लिए सेना ने ऐसा गणित बैठाया कि किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले। इसके लिए वोटों की धांधली तक की गई। तो ठीक 1 साल पहले इमरान खान ने सत्ता से बेदखल होने के बाद दावा किया था कि उनकी सरकार गिराने में आर्मी चीफ बाजवा का हाथ था। इमरान का आरोप था कि उनकी सरकार को आर्मी ने कठपुतली बनाकर रखा। पाकिस्तान की सरकार में आर्मी का दखल हमेशा से रहा है। आर्मी हमेशा अपनी मनमर्जी का प्रधानमंत्री चाहती है। इस बार भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। नवाज और बिलावल भुट्टो मिलकर जिस सरकार को बनाने जा रहे हैं, सही मायनों में उसकी डोर आर्मी चीफ के हाथों में ही होगी। यानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने या फिर नवाज शरीफ, वो आर्मी के इशारों पर ही कोई काम कर सकेंगे। Z News.